तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल के बारे में। और क्राउन जूल इस बार सही में ऐसा लग रहा है कि एक परफेक्ट नाम मिला है, क्योंकि शो पर ऐसे टाइटल मैचेस है जिसके अंदर अगर टाइटल चेंजेस होता है तो सही में वो एक क्राउन पहनने वाला मूवमेंट होगा उन सुपरस्टार्स के लिए। अच्छी बात हम लोगों के लिए ये भी है भाई कि सुबह सुबह उठ के नहीं देखना, आराम से अभी मेरी घड़ी के हिसाब से 9 घंटे हम लोग दूर है क्राउन जूल से, 9:30 बजे आपको दिख जाएगा। और जैसे क्राउन जूल देख रहे हो तो भाई क्राउन जूल का जो प्री शो है ना, वहां पर मैं बात करने वाला हूँ शो के बारे में ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, सोनी स्पोर्ट्स 10-1 और 10-3 पर। मतलब अब तक तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर बात करिए, आज सीधा टीवी पर बात करेंगे आपसे क्राउन जूल से पहले। तो शो जरूर देखना, एक्स्ट्रा धमाल जस्ट बिफोर क्राउन जूल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे क्राउन जूल में, क्या उन मैचेस के रिजल्ट्स होंगे, क्या सरप्राइजिंग मूवमेंट, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर क्राउन जूल 2023। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter। सबसे पहले मैच की बात करते हैं तो ये होने वाला है लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए। आज स्मैकडाउन से हमने मूवमेंट भी देखा, जब लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का वे इन हो रहा था तो वहां पे लोगन पॉल के सिर पे फिर से माइक पड़ गया। मैं कंफ्यूज था कि ये इनके सेगमेंट में, मतलब इनके मैच को बनाने के लिए वे इन वाली चीज क्यों रखी है, लेकिन जब वो माइक उन्होंने मारा तो मुझे याद आया कि अच्छा वो जो उनकी बॉक्सिंग मैच हुआ था उसमें भी क्योंकि उनके मुंह पे माइक पड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो शायद उसी को रिक्रिएट करने के लिए, क्या क्योंकि वरना कोई सेंस बनता नहीं है इस चीज का। लेकिन क्या इस मैच में सेंस बनता है लोगन पॉल के यूएस चैंपियनशिप को कैप्चर करने का? वेल, जैसे लोगन पॉल की हरकतें रहती हैं, जिस तरीके से वो WWE के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उनको रोक पाना मुश्किल होगा रे मिस्टीरियो के लिए। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि रे मिस्टीरियो के पास वो टाइटल है एंड टू बी ऑनेस्ट वो टाइटल रे मिस्टीरियो के पास देख के लगता है यार कि यूएस चैंपियनशिप किसके पास है। मतलब थोड़ा सा दिमाग में लेके आना पड़ता है। इसमें रे मिस्टीरियो की डेफिनेटली कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरीके से ही उनको एज चैंपियन बुक किया गया है। सैंटोस एस्कोबार का भी लग रहा था कि शायद मूवमेंट आ सकता है चैंपियन बनने का। अभी अगर हम बात करें क्राउन जूल के इस मैच की, तो भाई मेरी प्रेडिक्शन यहां पे रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है कि रे मिस्टीरियो एफर्ट तो पूरा मारेंगे, लेकिन जो लोगन पॉल की हरकतें हैं वो उनको कहीं ना कहीं फायदा दिलवा देंगी इस मैच में। और बड़े टाइटल के लिए गए लोगन पॉल, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वो उनको नहीं मिली, लेकिन इस बार वो क्राउन जूल में मौका नहीं छोड़ने वाले। मेरे हिसाब से लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को हराकर नए चैंपियन क्राउन होंगे क्राउन जूल में। सैंटोस एस्कोबार हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें थोड़ी बहुत, क्योंकि सैंटोस और रे मिस्टीरियो की फ्यूड के बारे में हम लोग रूमर्स थोड़े बहुत सुन रहे हैं। वैसे अगर वो फैक्टर नहीं भी प्ले करता तो मेरे ख्याल से लोगन पॉल इनफ है क्राउन जूल में नया चैंपियन बनने के लिए अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। अगला मैच है शो पर डेमन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में, एंड मुझे मैच को देख के ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा जबरदस्ती का मैच है। मतलब डेमन प्रीस्ट के पास भी ब्रीफ केस है, उनको भी आगे अच्छी स्टोरी लाइन मिलने की जरूरत है। कोडी रोड्स के साथ भी WWE सेम सोच के चले, तो फिर शायद सिर्फ इस वजह से इनको लगा यार क्राउन जूल में अगर कोडी रोड्स को कंपीट नहीं करवाया, डेमन प्रीस्ट को कंपीट नहीं करवाया, तो भाई ये तो गलत बात है। तो एक सिंपल सा काम करो, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़वा दो। लेकिन ऐसा भी है कि बिल्कुल ही ये कोई सेंस नहीं बना रही फ्यूड, क्योंकि जजमेंट डे के साथ जैसे कोडी रोड्स के पंगे रहे हैं उस वजह से, उस हिसाब से मैच WWE ने किया है। अगर मैं याद करूं तो क्या इनका पहला मैच कभी मंडे नाइट रॉ में हुआ है? देखो इतनी कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आता कि किसका मैच किससे हो गया, कौन से पेयर का मैच कौन सी टैग टीम लड़ चुकी है। फिर इतने सारे इन्होंने मेन इवेंट्स एंड शो की ओपनिंग करी है मंडे नाइट रॉ में। अब इस मैच के रिजल्ट की बात रही तो भाई भले ही आप सोचो सिन्योर मनी इन द बैंक है डेमन प्रीस्ट, उनके पास ब्रीफ केस है, उनको भी मोमेंटम की जरूरत है, लेकिन इस समय कोडी रोड्स बिल्कुल एक लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते डेमन प्रीस्ट के सामने। इवन हमने देखा भी है कि उनका जो WWE में जीतने का रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा है, जब तक बात रेसलमेनिया की स्टेज की नहीं आई। तो फिर यहाँ पे अभी क्लियर विनर है, मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें बात करने का फायदा भी नहीं है। इस मैच में जीतने वाले हैं अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स। रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस शेना बेजले वर्सेस जोई स्टार्क वर्सेस रकेल रोड्रिगेज, एकमात्र एक ऐसा मैच जिसके चलते रिया रिप्ली के पास से उनकी चैंपियनशिप जा सकती है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से रिया रिप्ली अभी रिसेंटली परफॉर्म कर रही है, कोई चांस लग नहीं रहा कि उनके पास से कोई चैंपियनशिप ले सकता है। तो अगर उनके टाइटल को खोने का खतरा है तो वो सिर्फ ऐसे ही मैचेस में है जहां पर चैंपियन को डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि ऐसे मैचेस के अंदर रिया रिप्ली को खुद पिन होने की, खुद सबमिट करने की जरूरत नहीं है। उधर हो सकता है रकेल रोड्रिगेज और नाया जैक्स एक दूसरे का काम कर दें और जो चैंपियनशिप है, जो टाइटल है वो चेंज हो जाए और रिया रिप्ली के पास से चैंपियनशिप बिना उनके पिनफॉल, बिना उनके सबमिट किए चली जाए। लेकिन क्या इतना भी दम है इन सुपरस्टार्स में जो इतना बड़ा चैलेंज रख सके रिया रिप्ली के सामने कि उनसे उनकी चैंपियनशिप ले लें? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी ले आओ इस समय तुम सामने, सारा का सारा वुमेन्स डिवीजन लेके आ जाओ, रिया रिप्ली जिस रन पर है, जिस मोमेंटम पर है, उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर प्रेडिक्शन है मेरी इस मैच में भी, रिया रिप्ली के पास से चैंपियनशिप लेने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, एंड मेरी विनर इस मैच में है रिया रिप्ली, स्टिल योर चैंपियन। जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा सिंगल्स मैच। अब इस मैच के बारे में अगर मैं दोनों ही साइड से देखूं भाई यार, तो बड़ा डिप्रेसिंग सा है ये, क्योंकि सोलो सिकोवा का ये पहला सिंगल्स मैच होने वाला है उनके मेन रोस्टर की बात करें, प्रीमियम लाइव इवेंट में आने की बात करें
जॉन सीना की भी बात करें तो उनका भी बहुत सालों के बाद ये पहला सऊदी अरेबिया का शो होने वाला है। इतने टाइम से उन्होंने शोज को मिस किया था और हमको उनका भी रिकॉर्ड पता है कितने दिन हो चुके हैं कि उन्होंने प्रीमियम लाइव इवेंट में एक सिंगल्स मैच नहीं जीता। तो यहां पे दोनों सुपरस्टार्स की जो इज्जत है वो दांव पर है। जॉन सीना ने खुद बोला कि भाई मेरे को रिस्पेक्ट दोबारा से अर्न करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा जो जीतने का रिकॉर्ड है या जो जीत है मेरे खाते में आ नहीं रही बिल्कुल भी। और आज भी स्मैकडाउन में उन्होंने जिस तरीके से रोस्ट किया 90 सेकंड में सोलो सिकोवा को, मतलब उन्होंने माइक पे आके बिल्कुल सोलो सिकोवा की ऐसी वाली आवाज में बात करी और वो आवाज में उन्होंने 90 सेकंड में बोल के वो चले गए। हमेशा ही ऐसे कामों में कूल रहते हैं जॉन सीना और वो काम माइक पे उतना अच्छे तरीके से पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन मामला थोड़ा सा खराब हो गया मैचेस को जीतने का। अब इस मैच में भाई बहुत ज्यादा धर्म संकट है, मुझे ऐसा लगता है खुद WWE के लिए भी, क्योंकि जॉन सीना हार नहीं सकते। उनको हरा दिया तो भाई लगेगा अरे भाई ये तो हर बार ही हो जा रहा है, जॉन सीना आते हैं हार जाते हैं। सोलो सिकोवा अरे पहला ही तो मैच है बंदे का, वो प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जीतेगा नहीं। तो भाई यहां पे मुझे लगता है एक चीज होने वाली है और उसको हम जानते हैं अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस या फिर बलिदान के नाम से। और जब मैं चीज कह रहा हूं तो शायद आपको पता लग गया होगा मैं इस मैच में किसको पिक कर रहा हूं। मुझे लगता है मैच सोलो सिकोवा जीतने वाले हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा है जॉन सीना के फैंस के लिए मैच को देखना कि यार जॉन सीना फिर से मैच हार रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जॉन सीना अपने आप को ऐसे स्पॉट पर रखेंगे जहां पर वो सोलो सिकोवा के सामने उनको साइन भी करके दे दोगे ना, ले भाई इस पे मिलने वाला है $1 मिलियन और ठीक है सोलो सिकोवा के सामने आपको मैच जीतना है। तो मुझे लगता है फिर भी ये काम जॉन सीना करने वाले हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सोलो सिकोवा के लिए है क्योंकि इस मैच में जॉन सीना उनको एक डिजर्विंग विन देना चाहेंगे, खुद अपने आप को फिर से सैक्रिफाइस करके, जैसा कि अपने इतने रन में वो करते हुए भी आ रहे हैं बहुत टाइम से। इयो स्काई वर्सेस बियांका बिलेयर के बीच में भी चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है और इस मैच में देखो सही बताऊं ये एक ऐसा शो पर मुझे मैच लग रहा है, इसमें इयो स्काई जीत जाए बियांका बिलेयर जीत जाए डजेंट मैटर, क्योंकि मैच में फिर भी चीज ये है कि बियांका ब्लेयर भी बहुत टाइम से चैंपियन रह चुकी हैं, तो उनके पास चैंपियनशिप देखना अगेन हो सकता है फैंस के लिए फ्रेश चीज ना हो। इयो स्काई के पास चैंपियनशिप है लेकिन ऐसा लग रहा है वो तो पूरी डैमेज कंट्रोल के सहारे पर चल रही है। तो मुझे लगता नहीं है इस मैच के रिजल्ट के बारे में शायद WWE खुद कुछ ज्यादा सोच रही है। हाँ रेसलमेनिया के प्लान्स क्या है उसके हिसाब से चीजें WWE डेफिनेटली सोच सकती है। इस पर मैं मतलब मेरे को नहीं लग रहा है इयो स्काई और बियांका ब्लेयर में से अगर मैं बियांका ब्लेयर को पिक कर रहा हूं तो फिर क्यों कर रहा हूं, या इयो स्काई को भी कर रहा हूं तो फिर क्यों कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि चैंपियनशिप के पास चैंपियन के पास एडवांटेज होता है तो सिर्फ इस बेसिस पर मैं इयो स्काई को यहां पर पिक करूंगा। लेकिन डेफिनेटली मेरे लिए मामला ये 49-51 ही है। 51 में इयो स्काई की तरफ जा रहा हूं, 49 में बियांका ब्लेयर की तरफ जा रहा हूं, तो मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी पिक लेनी हो तो मैं इयो स्काई को पिक करूंगा ये मैच जीतने के लिए। WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस, और ये शायद शो का हाईलाइट लेने वाला मैच हो सकता है। भले ही अभी हम अपने मेन इवेंट से दूर हैं, लेकिन जब इस मैच की हम बात करते हैं तो यार सेथ रॉलिंस को देख के ऐसा लग रहा है कि अब शायद उनके दिन नजदीक आ गए हैं और शायद कुछ ही दिन रह गए उनके पास कि वो अपने कंधे पर चैंपियनशिप को कैरी करे। और उसका रीजन ये नहीं है कि सेथ रॉलिंस कुछ इसमें एफर्ट नहीं मारने वाले, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को हम जैसे देख रहे हैं, जो उनके कैरेक्टर में चेंज हमने देखा है, जो अग्रेसिव वो ज्यादा हो रहे हैं, और स्पेशली वो जो हम उनको देख भी रहे हैं अपने ब्रोकन ड्रीम्स की भी वो बात कर रहे हैं, और जब भी वो किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो उस चीज को वो पा भी लेते हैं, जो उन्होंने ब्रॉक लेसनर के सामने किया था पैंडेमिक के टाइम में। हाँ क्लैश एट द कैसल में वो चीज नहीं कर पाए थे, तो उस गलती को सुधारने के लिए ये मैच जीतना ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेथ रॉलिंस को अगर मैं देखूं भी तो अनलेस एंड अनटिल WWE के पास रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के साथ ही मिला के उस चैंपियनशिप को लेके कुछ प्लान्स हैं, तो मुझे लगता है फिर सेथ रॉलिंस इस मैच पे रिटेन कर जाएंगे। नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे जो पूरा चांस है वो लगता है ड्रू मैकिंटायर के मैच को जीतने का। अभी देखो मैं यहाँ पे हो सकता है गलत हो जाऊं, बहुत सारे लोग सेथ रॉलिंस को पिक करें इस मैच में, लेकिन मैं पिक करूंगा ड्रू मैकिंटायर को कि वो सेथ रॉलिंस को इस मैच में हराएंगे और बनेंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आई थिंक ये एक बेटर डिसीजन होगा WWE का। बीइंग अ सेथ रॉलिंस फैन अगर मैं ये कह रहा हूं तो फिर भी आई थिंक कुछ ना कुछ ड्रू मैकिंटायर उधर, क्योंकि अगर वो हारे तो मामला काफी गड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह से मेरी पिक रहेंगे ड्रू मैकिंटायर। लेकिन हाँ सेथ रॉलिंस भी रिटेन कर सकते हैं, कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी अगर सेथ रॉलिंस चैंपियन निकलते हैं शो से, लेकिन माय पिक इज ड्रू मैकिंटायर। शो का मेन इवेंट मेगा स्टार वर्सेस मेगा स्टार, रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पूरे मैच की कहानी यही है कि रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है वो इतने टाइम से चल रहा है, जो बंदा आया हर किसी ने हरा दिया, हर किसी ने हार ली है रोमन रेंस के हाथों से। एले नाइट अब आके वो चीज करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं करी। इवन आज स्मैकडाउन के प्रोमो में भी उन्होंने बोला था कि मैं कोई चीज फिनिश करने नहीं आया, मैं नई चीज स्टार्ट करने आया हूं, और वो है LA नाइट एरा। तो जब ऐसा पैशन, ऐसा प्रोमो, इस तरीके का हम वो देखते हैं किसी की आंखों में चैंपियनशिप के पीछे भागने का जुनून, तो भाई उस बंदे के ऊपर बेट करना हमारे लिए वैसे ही बहुत आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि LA नाइट टफेस्ट चैलेंज देने वाले हैं क्राउन जूल में, क्योंकि जितने अभी ऊपर तक अभी अपोनेंट जो रोमन रेंस के सामने आके हारे हैं उनसे ऊपर लेवल का तो एले नाइट को परफॉर्म करना है। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि
कि जिस पॉइंट पर इस समय रोमन रेंस हैं, मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस क्राउन जूल में भी ये चैंपियनशिप हारने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस मैच के जो विनर हैं वो रोमन रेंस हैं, लेकिन इस मैच के एंड में जो एक चीज हो सकती है बहुत ज्यादा अलग होगी ये एलए नाइट के लिए भी, कि रोमन रेंस मैच को जीत गए, एलए नाइट मैच को हार गए, लेकिन फिर भी क्राउन जूल का शो इस तरीके से एंड हो रहा है कि एलए नाइट स्टिल राइजेस एज मेगा स्टार। अब ये डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे कर सकती है? ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू के पास इसको लेकर बहुत सारे तरीके हैं कि रोमन रेंस चैंपियन तो बन गए, लेकिन अपने टैक्टिक्स की वजह से जो वो अपने मैचेस में हमेशा ही यूज करते हैं मैचेस को जीतने में, लेकिन जो मैच हारने के बाद भी दिल जीतने वाला बंदा होगा वो एलए नाइट होगा, और एलए नाइट स्टैंड टॉल कर सकते हैं रोमन रेंस के सामने। सिमिलरली जैसा हमने एलिमिनेशन चेंबर में देखा था, जब सैमी ज़ेन मैच को हार तो गए थे, लेकिन फिर भी असिस्टेंस की वजह से स्टिल रोमन रेंस पड़े हुए थे जमीन में और एलए नाइट ही थे ऊपर। तो इस तरीके का एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू रख सकती है, इससे रोमन रेंस प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उनके पास चैंपियनशिप भी रहेगी, एंड स्टिल एलए नाइट दिखेंगे एज अ मेगा स्टार, जो वो हमेशा से अपनी बातों में, अपने प्रोमोज में कहते हुए भी आए हैं। बाकी गाइस सब ज्यादा इंतजार तो आपको और करना नहीं है। रात को 9:30 बजे सोनी स्पोर्ट्स 10-1, 10-3 और तमिल और तेलुगु में देखना है तो 10-4 पे आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा धमाल के लिए स्टे ट्यून करना क्राउन जूल से पहले ठीक 9:30 बजे। ऐसी बात करेंगे क्राउन जूल के बारे में। और ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।